नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका न्यूज स्टूडियो उत्तराखंड में। मैं हूं आपके साथ शोभन सत्य सिंह नेगी। साथियों, 12 जून 2023 को 4 दोस्त घर से निकलते हैं एक दोस्त का जन्मदिन मनाने के लिए श्रीनगर से खिरसू की तरफ। लेकिन जब वापसी में श्रीनगर और खिरसू के बीच आते हैं तो एक दुर्घटना उनके साथ घट जाती है और उनकी जो गाड़ी है वो सड़क से पलट जाती है। लेकिन उसके बाद जो गाड़ी चला रहा था और जिसका जन्मदिन था, उनकी उसमें इस दुखद हादसे में मौत हो जाती है। जिसके बाद परिजन जब घटनास्थल पर पहुंचते हैं और जो घटनास्थल को देखते हैं तो वो जो सूचना उनको मिली थी उससे बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं होते हैं। इस घटना के बारे में आज हम पूरा जानते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं जो मृतक हैं उनके पिता और जो मृतक है उनके ससुर यहाँ पर मौजूद हैं। अंकल जी, क्या नाम है आपका? मोहनलाल चमोली। क्या हुआ था, एक बार पूरी घटना जो बताइए, आपको कब इसकी सूचना मिली थी और क्यों आप संतुष्ट? तारीख की बात है ये। उस दिन जो है ये लड़का जो है 3-3:30 बजे खाना खा के निकला था। उसका दोस्त का फोन आया। क्या नाम था आपका लड़के? उसका नाम वैसे हम सूरज बोलते हैं। सूरज का फोन आया था कि भाई कहाँ है तू? उसने कहा मैं खाना खा के आ रहा हूँ। तो हमने तो समझा वो चला गया दुकान में। लेकिन उसके बाद ये दोनों लड़के जो है सीधे बलौड़ी गए उसकी मोटरसाइकिल में। वहाँ के आने के बाद वो स्कूल में गए। स्कूल में बैठे रहे कुछ देर। उन्होंने फ़ोन किया अंकित को कि अंकित कब आ रहा है? तो अंकित 1-2 घंटे बाद आया। मेरे ख्याल से 5 बजे करीब ये मसूर में थे। ये जो हमें बताया जिन्होंने कि 5 बजे करीब मसूर में चले थे। उसके बाद जो है 10 मिनट का रास्ता था उनका, वहाँ से 1 किलोमीटर करीब है वो। तो वहाँ उसके बाद जो है वो खाना खा के अंकित का जीजा अपनी कार ले गया है नीचे। फिर ये कार में बैठ के मेरे ख्याल से खिरसू के लिए निकल गए, खिरसू चौबट्टा के लिए। अच्छा, जब ये वहाँ गए तो रात को 9:30 बजे करीब मुझे फ़ोन आया। हाँ, एक हमारा गांव का लड़का है गलत, उसने फ़ोन बात की। उनका दादाजी ऐसा। आपका किसका है? जो उनके साथ गए हुए थे उन्हीं में से आए? ना, उनमें से नहीं। जो गांव में गए, गांव से गए थे, जो कि जब उन्होंने सुना होगा ना गांव में कि वहाँ दुर्घटना हो गई, तो उसने तो घटनास्थल से जो है उसने फ़ोन में मुझे बताया कि भाई यहाँ इनकी कार गिर गई है और ये कौशल का जो है गला कट गया, ये तो ख़त्म हो गया है, ऐसा बोला उसने। और तुम तुरंत आओ ऊपर। तो मैंने अपने जवाई है वो सिरकोट में, उसको बोला भाई ऐसी बात हो गई। तो स्कूटर लेके आया। स्कूटर लेके हम जब तक वहाँ पहुँचने के गए थे तब तक बलौड़ी के नीचे जो है ये उसको 108 में उसके सबको लेके और पुलिस की गाड़ी साथ में तहसीलदार जी था। तो वहाँ पे रुके तो उन्होंने मुझे अपने साथ बिठाया तहसीलदार ने। तब उसने बोला जी वो 3 जो घायल हैं वो 108 में रखे हुए हैं और वो सब भी उसी में है। उसके बाद हम श्रीनगर आए। जब बेस हॉस्पिटल में होते तो वहाँ जो है वो तीनों तो थे नहीं उसमें, जो घायल थे वो सिर्फ सब था उसमें। उन्होंने सबको उसमें रखा। उसकी मतलब डॉक्यूमेंट्री की उन्होंने उसमें, डॉक्टरों ने। फिर उसको उन्होंने एक तरफ कर दिया। उन्होंने कहा ये अब मोर्चरी में जाएगा सब। उसके बाद हम जो हैं वहाँ रख के पुलिस के हवाले करके हम तो घर आ गए थे। हैं, दूसरे दिन जो है तब हम फिर वहीं निकल गए, पोस्टमार्टम वगैरह जो भी हुआ वहाँ पे। तो इन्होंने क्या किया कि उन तीनों को जो उसके साथ थे उनको वहीं छोड़ दिया इन्होंने। किसने छोड़ा? ये तहसीलदार थे, ये पुलिस वाले दरोगा वगैरह जो भी। कहाँ पे छोड़ा इन्होंने? गांव का जो बलौड़ी गांव का जाने का रास्ता था वहाँ से इन्होंने। एक चीज़ मैं आपसे पूछना चाहूँगा, जो ये हादसा हुआ था जब कार पलट गई थी, सड़क से काफ़ी दूर गिरी थी कार और ज़्यादा दूर थोड़ी, हाँ मतलब सड़क से नीचे गिर गई थी और 10 मीटर ज़्यादा से 10 मीटर होगा। उसमें आपके लड़के की मौत हो जाती है और जो अन्य साथी थे उनको चोटें आती हैं? उनको कोई चोट नहीं है। उनके जो भी हल्की फुल्की जो चोट बता रहे थे वो अपने को, वो सिर्फ जो है हाथापाई की है उनकी। क्या लगता है आपको, ये हादसा नहीं है? ये हादसा नहीं है, ये जो है पहले मर्डर किया गया इसका। उसके बाद जो है इसको जो है कार में रख के इसको नीचे ये दिखाया कि ये दुर्घटना हो गई, कार गिर गई है। ये दिखाने की कोशिश की गई है उसमें, क्योंकि पुलिस उनको जो है वो जो थानेदार थे वो कह रहे थे कि मैं मौके पे गया था वहाँ पे जो है जी, हमने उनको बोला कि चलो जी, तो उन्होंने आने से मना कर दिया। किसने? वो जो 3 साथी थे। तो फिर जो अन्य साथ में थे उन्होंने बोला जी इनकी हल्की फुल्की चोटें लगी हुई है,
प्राथमिक उपचार की भी जरूरत है। हाँ, कोई वो जरूरत नहीं है। चलिए, मैं आपसे फिर पूछूंगा, आपसे दोबारा आऊँगा। यहाँ पे जो मृतक हैं उनके ससुर भी मौजूद हैं। आप घटनास्थल पर गए थे? हाँ जी। क्या नाम है आपका? अयोध्या प्रसाद भट्ट। भट्ट जी, आपको क्यों लग रहा है कि ये हादसा नहीं बल्कि कोई साजिश है, या कुछ पहले मारा गया और उसके बाद जो दुर्घटना है उसको बताया गया है? क्यों लगता है आपको? जैसे मौके पे हम गए, जिस हिसाब से कार एक्सीडेंट हो रखी, हमने भी अपने जीवन में बहुत एक्सीडेंट देखे हैं, पर मैं आपको अभी एक वो वीडियो दिखाता हूँ। वो है, वीडियो हम दर्शकों को दिखा देंगे, पर मैंने वो बिल्कुल भी नहीं है कि ये मैंने हादसा वो मैंने एक्सीडेंट नहीं है किसी भी कीमत पे। वो ऐसा क्यों लगता है? यहाँ से फट रखा, हड्डी तक निकल रखी, मांस सारा फट रखा। ये अंदर गाड़ी के अंदर इतना नहीं होता है। वो मेरे को जहाँ तक लग रहा है कि इन्होंने आपस में शराब पी, शराब झगड़ा हुआ होगा, पता नहीं किसी चीज़ पे हुआ हो, इन्होंने शराब की बोतल फोड़ी, उसी से इसको काट दिया। अच्छा, ठीक है जी। हम जैसे वहाँ पे गए तो कार में एक्सीडेंट इतना नहीं होता कि यहाँ से थोड़ा सा वहाँ पे गिर गई, इतना फट गया। ये गए थे कोतवाल साहब गए थे, उन्होंने दिखाया मेरे को। मैंने कहा सर आप मेरे को ये चीज़ दिखा दो कि इस चीज़ से कटा होगा। इतना ब्लड गिरा, ब्लड भी कहीं पे नहीं है, सिर्फ सीट पे ब्लड नहीं। मैं ये बोल रहे हैं कि वो कौशल चला रहा था गाड़ी अगर चलाता तो आगे की सीट पे खून पड़ता ना। आगे की सीट पे आपने देखा कुछ भी नहीं था? कुछ भी हमने सब देख लिया। कुछ तो जो आगे की सीट पे जो बताया पुलिस ने और जो साथ के लोगों ने बताया कि आगे की सीट पे कटा है, तो जो आगे की सीट पे ड्राइवर के बगल की सीट पे बैठा था उनको भी चोट नहीं है, उन पे भी आगे कुछ खून नहीं, खून है सिर्फ वो भी धब्बे हैं पीछे की सीट पे, पीछे की सीट पे क्योंकि वो बैठे के लाए होंगे, मर्डर इन्होंने दूसरी जगह कर दिया, वहाँ पे खाली एक्सीडेंट का दिखाने के लिए लाए। भाई वहाँ पे कुछ भी नहीं है। ऐसी चीज़ है कि जो शक्यदार, ये बताओ पहले कि वो घायल थे, पुलिस की क्या ड्यूटी बनती है कि पहले मरने वाला तो मर गया, पहले घायलों को उपचार होना चाहिए था नहीं? कि ये गांव वालों को नहीं बताया उन्होंने, 3-4 किलोमीटर प्रधान को फ़ोन कर रहे हैं कि यहाँ एक्सीडेंट हो गया। ये कहाँ का सच्चाई है, ये बताओ ना आप। चलिए, जब आपको ये जो अंदेशा हुआ कि ये घटना नहीं बल्कि ये कोई दुर्घटना नहीं बल्कि तो उसके बाद आपने शिकायत की पुलिस में? हमने फिर पुलिस में श्रीनगर थाने में एप्लीकेशन देगी। अब श्रीनगर थाने में तो आप पुलिस ने आपने 15 तारीख वो शिकायत की, अभी तक कुछ कार्रवाई हुई उसमें? कोई कार्रवाई नहीं हुई, उन्होंने अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं की। नहीं की। उसको आप थाने से किसी से बातचीत हुई आपकी? हमारे वहाँ हुई थी, कुछ साहब से हुई थी, जो कोतवाल साहब थे, उन्होंने कहा हो जाएगा, तो अभी तक कुछ हुआ नहीं। तो इसलिए हम अभी जा रहे थे डीजीपी साहब के पास, वहाँ से जाना था मुख्यमंत्री सीएम साहब के पास, पर तब तो ये मिल गए। इन्होंने कहा अभी मत जाओ, अभी पहले वो कर देते हैं, पहले प्राथमिक वो। अभी सीओ साहब से बात हुई तो सीओ साहब ने कहा कि मैं पूरी हेल्प करूँगा आपकी, जो आपको संदेह हो रहा उसका मैंने निस्तारण किया। तो साथ में जो 3 लड़के थे, जो 3 और साथी थे, उनसे पूछताछ वगैरह हुई? उनसे पूछता क्या, वो तो रिटी बातें करते आज ये हो गए वो हो गए। क्या आपकी बात हुई उनसे? हमारी बात कुछ ऐसी कुछ हुई भी नहीं, बस जब मैंने पूछा था साथ में थे, उन्होंने क्या कारण बताया था जो हादसा वो? बोले जी ये पी के, हम पी रखी थी, ये आगे बैठा था, वो चला रहा था, अब ये फ़ोन सुन रहा था, इसकी फ़ोन की घंटी बजी, अब फ़ोन सुनने के लिए वो गाड़ी नहीं चाहिए। मैंने कहा ये तो कुछ रटी बात है, जैसे आम तौर पे बोलते, जैसे पुलिस सख्ती से पूछती ना, वो वहीं पर पेशाब करते, कोई पेशेवर मर्डर वाले नहीं है। वो जो साथिया उन्होंने बताया कि फ़ोन हाथ में था, वो तो हाथ में बता रहे कि ये फ़ोन निकाला, और जब डेड बॉडी ऊपर निकाली तो उसके जेब में निकला वो फ़ोन। वो ये कैसे हो? ये जेब में निकला फ़ोन, ये पुलिस ने बताया? ये पुलिस ने बताया। अच्छा, तब से आपको ये जो है अंदेशा हो रहा है कि ये कोई हादसा नहीं? ना ये मर्डर है जी, हादसा तो है ही नहीं वो किसी भी कीमत पे। अभी क्या मांग कर रहे हैं आप पुलिस प्रशासन? कि हम पुलिस प्रशासन से हम यही मांग करें कि उनको जल्दी से जल्दी अरेस्ट कर दें और जो सच्चाई उसको सामने लाए। अच्छा, मरने वाला तो मर गए। कहाँ के हैं ये जो 3 लोग? ये सारे एक ही गांव के, एक ही गांव के, ये सब के सब, चारों के चारों। एक रिश्तेदार है, एक जल्दी से कहा है, उनका जवाई है वो, जो पुलिस में नौकरी करता है। गाड़ी किसकी थी? गाड़ी राणा की थी, बलोडी का। आपके गाँव का? हाँ। चलिए, अभी इसमें अब देखते हैं जांच में क्या निकलता है, लेकिन एक बुजुर्ग पिता और एक बुजुर्ग ससुर लगातार दर भटक रहे हैं कि उन्हें न्याय मिल पाए, क्योंकि जो हादसा है वो कहीं ना कहीं 25 साल की, अभी 5 साल का उसका लड़का है, अभी 55 साल अब लगा उसको। ये जो पूरी घटना है कहीं ना कहीं आशंका इसमें जताई जा रही है, क्योंकि जिस प्रकार से बता रहे हैं
कि पूरा जो यहाँ से कटा हुआ है और सीट में खून नहीं है, बल्कि पिछली वाली सीट पे है, और जो अन्य साथी है उनको कुछ भी चोटें नहीं आई, मामूली सी चोटें आप बता रहे हैं। सर वो नॉर्मल चीज़ है सर, वो आपस में वो सतह लड़ाई झगड़ा किया हो उससे भी लग सकते थे, वो ऐसी चोटें नहीं है कि एक्सीडेंट की चोटें नहीं है वो। अच्छा भाई, इससे तो और भी ये हो गए कि इन्होंने मतलब जो जिस हिसाब से कटा हुआ है वो इस हिसाब से एक्सीडेंट है ही नहीं बस जी। जब हम गांव में गए थे तो बता रहा था, वो लड़का बता रहा था। कौन लड़का था वो तो भैंसकोट गांव का, जो उनके साथ में थे? उनके साथ में नहीं, जो मौके पे गए थे? हाँ, जो गांव में था, गांव का लड़का था, भैंसकोट की गांव का। तो कहता जब हम यहाँ पे गए तो ये तीनों सड़क में घूम रहे थे। अच्छा। और इन्होंने ये नहीं बताया कि यहाँ एक गाड़ी गिर चुकी है, इन्होंने ये नहीं बताया बोला हमें। वो तो तब पता चला जब एक बारात की गाड़ी आई और कठोली के दो लड़के मोटरसाइकिल में जा रहे थे, तब उन्होंने गांव में बताया कि भाई ऐसे ऐसा हो गया। तब बारात वालों ने दिया, साथ के लोगों ने नहीं दिया। और ये अपने गांव के प्रधान को फोन करते हैं, गांव बगल पे गांव में नहीं गए कि हमारे साथ ऐसा हादसा हो गया। अच्छा। तो ये शक और पक्का है कि नहीं, ये बोलो पहले, बिल्कुल है कि नहीं? प्रधान को 4 किलोमीटर दूर फोन कर रहे हैं रात को, गांव वालों को नहीं बताया। वहाँ पे जिस गांव में हादसा हुआ वो वहाँ का लड़का खुद बता रहा था कि ये तो ऊपर थे। हालांकि जब पुलिस गई दोबारा पूछने के लिए तो हमारे सामने पर वो उन्होंने मना कर दिया, वो भी मुकर गए, पुलिस को देकर वो भी मुकर गई। पर लेकिन उस लड़के ने मेरे से खुद कहा, मैं नाम ही नहीं जानता उसका, सिर्फ चेहरा याद है कि किसने कहा था कि ये लड़के यहाँ ऊपर घूम रहे थे। हमने इनसे पूछा भी क्या हुआ तो इन्होंने ये नहीं कहा कि ये हो गया भाई, हमारे साथ ऐसी करना हुई। अभी आपको जो सीओ है श्रीनगर, उन्होंने आश्वासन दे दिया कि वो पूरी मदद करेंगे। सीओ साहब ने पूरी आश्वासन दिया कि मैं तुम्हारी पूरी निष्पक्षता से पूरी जांच होगी, न्याय मिलेगा। अब सीओ साहब के पास जाते हैं। हम यही कामना करते हैं कि आपको जो न्याय है वो मिले। बाकी आप हमारे साथ बने रहिए, इस मामले में जो भी अपडेट होगा हम आपको देते रहेंगे। आप देखते रहिए न्यूज़ स्टूडियो उत्तराखंड।